अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल जेल में फिर मिले मोबाइल। अब एक साथ जेल में 4 मोबाइल मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैरक नंबर 2 में मोबाइल फोन मिले हैं, तो वहीं मोबाइल के साथ सिम, चार्जर सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया है। इस मामले में 3 कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मनोज, प्रहलाद और भंवर लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जेल प्रशासन ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। लालकोठी थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया, जहां बैरक नंबर 2 में 4 मोबाइल फोन मिले हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ सिम, चार्जर भी जब्त किया गया है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। एक साथ 4 मोबाइल मिले हैं। सेंट्रल जेल का ये मामला आपको बता रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक बार फिर से मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया सेंट्रल जेल में। अब कब तक इन मामलों पर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सेंट्रल जेल के अंदर लगभग जो है वो रोज इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से जो है वो सेंट्रल जेल में एक साथ 4 मोबाइल मिले हैं। बैरक नंबर 2 में इन मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। केवल मोबाइल नहीं बल्कि उनके साथ में सिम भी मिली है और चार्जर सहित दूसरे भी इक्विपमेंट्स जो है वो मिले हैं। 3 कैदियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके नाम है मनोज, प्रहलाद और भंवर लाल। अभी फिलहाल जेल प्रशासन ने इस मामले को लेकर फिर से मुकदमा दर्ज करवा दिया है और उसके बाद जो है लालकोठी थाना पुलिस जो है इस मामले आगे करेगी। लेकिन जेल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बमुश्किल शायद ही एक दिन गुजरता होगा जब इस तरीके से मोबाइल मिलने का जानकारी सामने ना आती हो। बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से मोबाइल फोन मिलने का ये मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में 3 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो और विश्व स्तरीय पुष्कर मेले का आज अंतिम दिन है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ मेले का समापन किया जाएगा। इस दौरान पहली बार मेला ग्राउंड में पुलिस के जवानों द्वारा हॉर्स शो और कैमल मार्च का आयोजन भी किया जा रहा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक मेला मैदान पहुंचने लगे हैं। पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की मौजूदगी में समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। मेले के दौरान हुई प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें मोमेंटो भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आज समापन किया जा रहा है। इस समापन से पहले तमाम इंतजाम हैं, उसकी तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। यहां पर कुछ देर बाद ही हॉर्स शो होगा, साथ ही केमल की एक मार्च निकाला जाएगा जो सभी देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बताया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे से ये जो है तमाम कार्यक्रम होंगे। आप देखेंगे रंगारंग कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो गई है। पुष्कर मेला 2025 के ये रंगारंग कार्यक्रम है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं तब सभी जो कार्यक्रम हैं उसको देखने के लिए पहुँचे हैं। अजमेर के जो तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं। पुष्कर के एसडीएम हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के आयोजन हैं वो होने हैं और इसमें किस तरह के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। एसडीएम साहब, किस तरह के आयोजन हैं जो इस आज के दिन होने वाले हैं? आज जो ये क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ स्टेट मिनिस्टर साहब हैं सुरेश सिंह जी रावत साहब पधारेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे 2-3 कार्यक्रम जो बचे हुए हैं अभी, जो घोड़ों की रेस है और इसके अलावा मटका दौड़ है, विदेशी सैलानियों की दौड़, स्पून रेस है, वो भी आयोजित की जाएगी और इसके साथ समापन कार्यक्रम होगा। क्योंकि आज तमाम जो विदेशी और देशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, आज धार्मिक मेला है उसका भी आयोजन होता है, तो ऐसे में उनको आकर्षित करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार होगा हॉर्स शो और कैमल सफारी? हाँ, कैमल सफारी का भी है अभी, और हॉर्स शो विशेष रूप से पुलिस लाइन से जो लाए हुए जो घोड़े हैं हमारे यहाँ पे, अभी उनका शो दिखाया जाएगा यहाँ पे, ताकि विदेशी पर्यटक और देसी पर्यटक जो आराम से उसका लुत्फ उठा सके। ये बता रहे थे कि तमाम जो इंतज़ाम हैं उनको पूर्ण कर लिया गया है। 11 बजे से जो है ये आयोजन होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली है। विदेशी पर्यटक हों चाहे देसी पर्यटक हों, बड़ी संख्या में आने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। आप देखेंगे तस्वीरें हैं जो विदेशी पर्यटकों की है और चारों ओर जो हैं
वो देसी पर्यटक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो देसी पर्यटकों की है, विदेशी पर्यटक और कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर जो हैं इसको कैमरे में कैद करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बड़ा आयोजन जो है आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के समापन के दौरान यहाँ पर किया गया है, जिसमें हॉर्स शो और कैमल सफारी के साथ ही यहाँ पर मटका रेस जो है विदेशी खिलाड़ी और देसी खिलाड़ियों के बीच होगी, साथ ही रस्साकसी होगी और अलग अलग आयोजन जो है आज के दिन समापन के दिन यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की है। सावित्री घाट पर आयोजित कार्यक्रम में वो पहुंचे और इस दौरान उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की मनोकामनाएं मांगी गई। लगातार हो रहे सड़क हादसे मुक्ति के लिए भी की गई पूजा। सीएम भजनलाल वीडियो कॉल के जरिए पूजा में जुड़े मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा करवाई गई। कार्तिक पूर्णिमा की सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मांड के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर 3600 करोड़ देवी देवता विराजते हैं और तीर्थराज पुष्कर के जो श्रद्धालु सभी लोग आ रहे हैं सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज पूरी जो षष्ठी चल रही है, षष्ठी के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी की ये नगरी है, ब्रह्म सरोवर है, पवित्र सरोवर है। आज लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ डुबकी लगा के पुण्य कमा रहे हैं और हमें भी बड़ा सौभाग्य मिला। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो तीर्थराज पुष्कर के अंदर निवास करते हैं, जो हम सब तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विशेष तौर से मैं सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने तीर्थराज पुष्कर के मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए इस बार अतिरिक्त बजट दिया और प्रत्येक हर गतिविधि पे नज़र बनाए हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। घाटों पर सुबह से ही जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है और भक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे। माना जाता है कि इस दिन दान स्नान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसा कहते हैं कि देव दीपावली पर देवलोक से देवी देवता धरती पर दिवाली मनाने आते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। मंगलवार रात 10:36 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है, जो आज शाम 6:48 तक रहेगी। वाराणसी, चित्रकूट, उन्नाव और हरिद्वार में भी गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो स्नान दान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आस्था का ये सैलाब आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या, उन्नाव, वाराणसी, चित्रकूट, बलिया में देखने को मिला है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दान स्नान से विशेष कृपा बरसती है। इसीलिए सभी गंगा घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और दान कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर नदियों और सरोवरों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में कार्तिक पूर्णिमा का महा स्नान किया जा रहा है। पुरोहितों का मानना है कि ये स्नान 4 धाम की यात्रा से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ स्नान नहीं करने पर सभी धर्मों का स्नान अधूरा रहता है। पंच तीर्थ स्नान के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया जाता है और इस दिन जगत पिता ब्रह्मा के साथ ही सभी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और ये माना जाता है कि पूर्णिमा का स्नान के दौरान अपने दुखों और पापों का नाश होने के साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी इस दौरान की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर आज कार्तिक स्नान किया जा रहा है। अजमेर के ब्रह्म पुष्कर में आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कार्तिक स्नान करने पहुंचे हैं। आज का जो है यहाँ पर खास महत्व होता है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वजों का तर्पण यहाँ पर किया जाता है, साथ ही दान पुण्य का भी अलग महत्व होता है। तो अजमेर के जो पुष्कर के तमाम 52 घाट हैं वहाँ पर अलग अलग समाज के लोग अपना जो है दान पुण्य करने के साथ ही यहाँ पर जो है डुबकी लगा रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं आज का क्या महत्व है पंडित जी और क्या खास है, क्योंकि पंचतीर्थ स्नान का आज समापन भी हो रहा है। पद्म पुराण के षष्ठी खंड के अनुसार पुष्कर राज में कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान रहते हैं और इस तीर्थ में स्नान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है स्नान करने मात्र से ही शरीर के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
शारीरिक पाप, मानसिक पाप, सांसारिक पाप, चतुर्विक पाप, सभी प्रकार के जो पाप हैं उनका क्षय हो जाता है। हजारों लाखों की तादाद में प्रातः काल से ही हजारों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस सरोवर में स्नान करने मात्र से अक्षय पुण्य की बल की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार पंपा सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, उसी प्रकार ब्रह्म सरोवर। आपको बताते हैं इस बार जो है इंद्रदेव की काफ़ी मेहरबानी रही थी और इसी के कारण है जो है 52 घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर लगाई है। करीब 42 जवान जो है एसडीआरएफ के तैनात हैं। सिविल डिफेंस के भी 2 दर्जन से अधिक जवान हैं, वो अलग अलग घाटों पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम पूरे किए जा सके और बैरिकेटिंग जो है तमाम पूरे घाटों पर लगाई गई है, जिससे कि किसी तरह की जनहानि न हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जो है सुबह 4 बजे से शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि आज के दिन करीब 1.5 से 2 लाख जो है श्रद्धालु इसमें जो है पुष्कर सरोवर में अपनी डुबकी लगाएंगे और अपने पापों का नाश करने के साथ साथ जो है इसमें जो है स्नान कर आध्यात्मिक और अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर झालावाड़ की चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान किया जा रहा। सूरज की पहली किरण के साथ पवित्र स्नान शुरू हो गया। चंद्रभागा नदी पर चंद्रमौलेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजन का दौर चल रहा है। चंद्रभागा नदी है और ये बहुत पवित्र नदी है। कार्तिक पूर्णिमा, पूरे कार्तिक मास में जो है यहाँ पर स्नान किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी पाप करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, पर जब वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसके सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं।